मेरा बेटी तो चली गई, सो चली गई, उसको कड़ी से कड़ी सजा होना चाहिए। दोषीदारों को तो फांसी का सज़ा मिलना ही चाहिए, क्योंकि सज़ा नहीं मिलने से लोग नहीं सुधरेंगे। जब तक किसी को वैसा अगर उससे और कोई बड़ा कानून बना है तो उसको भी लागू करना चाहिए, क्योंकि किसी को आज तक फांसी का सज़ा नहीं मिल रहा है। इसीलिए लोग हम लोगों का आदिवासी समुदाय में लोग हमला करने लगे और कड़ी से कड़ी सज़ा मिले सबको। रहा था कि उसका सिर भी अलग, हाथ भी अलग और दोनों बॉडी भी गायब था, और उसका शरीर में हर जगह काटने का मतलब जो चीज़ भी वार किया था उस जगह, सब जगह हम लोगों का शरीर, कहीं भी उसका शरीर अच्छा नहीं था। इतना दर्दनाक था कि हम भी उसका शरीर को देख के इतना हमको पीड़ा लगा कि एक हम लोगों का महिला का शरीर को ऐसा कर दिया गया। जब वैसा शोषण तो हम कभी नहीं सहेंगे और नहीं रुकेंगे। इसका हम लोग जो कुछ भी करना है तो आगे हम लोग इसके लिए करेंगे ही। असीम, अब आप क्या चाहते हैं प्रशासन से? प्रशासन से चाहते हैं कि एक जन तो नहीं मार सकता है, मारा होगा तो 6-7 जन मिलकर ही मारा है, तो पुलिस उसका अच्छा से जांच करे। उसके बाद में फिर गुमला से भी आया, तो उसका शरीर को पहचान करने के लिए तो फोटोशॉप नहीं भेजा, क्योंकि उसका शरीर देखने लायक ही नहीं था। उसका शरीर में एक कपड़ा नहीं था और उसका शरीर पूरा मतलब छत बिछत था, एक भी कुछ ये नहीं था, इसलिए वो लोग नहीं भेजा। और जाके वहीं हम लोग पहचाने किए, और हाँ, सचमुच में हम लोग की बेटी ही है, हम यही पहचान किए उस दिन। ऐसा नहीं करना चाहिए, कहे कि जो कुछ भी किया गया, लेकिन उसके शरीर से उसका कपड़ा गायब नहीं होना चाहिए, उसका शरीर से कपड़ा भी नहीं, और उसका हर शरीर का पार्ट बॉडी मतलब अलग अलग कर दिया गया था। इसलिए बहुत दुख से कहना पड़ता है कि क्यों हम लोगों का आदिवासी समाज में ऐसा घटना का अंजाम दिया जा रहा है। और तो हम लोग आ गए हैं फोरी गांव में, और चूँकि ये पूरा इंटरनेट में झारखंड के लिए एक बहुत बड़ा हादसा के रूप में मतलब इसको दिखाया गया कि फोरी गांव में अर्चना कंडोलना का जिस तरह से 7 टुकड़ों में डेड बॉडी मिला। तो हम यहाँ काफ़ी लोगों से बात किए, गांव के लोगों से, लेकिन चूँकि ये सब बहुत विवादास्पद मामला हो जाता है, इसी के लिए कोई भी लोग कैमरे में बात करने के लिए तैयार नहीं थे। लेकिन हम लोग जहाँ पर उसका डेड बॉडी मिला था उससे कुछ दूरी पर हैं, लेकिन गांव वाले बोले कि वो बहुत सुनसान जगह है, उधर नहीं जाना चाहिए, इसी के लिए हम लोग उधर नहीं जा रहे हैं। और इस घटना के बाद में जो हुआ गांव वालों के साथ में, जितने भी मतलब लड़के लड़कियों के साथ में उन्होंने बातचीत की थी, 25-26 लोगों को थाना में बैठाया गया, पूछताछ किया गया, और ये मतलब समझिए कि उस गांव के लिए लंबे समय तक एक परेशानी का सबब रहा, क्योंकि थाना पुलिस से हर कोई अपने बच्चों को बचाना चाहते हैं, और किसी से भी इस तरह की दोस्ती यारी या तो कुछ भी होता है, और अगर मामला थाना पहुंचता है तो जाहिर सा बात है कि तहकीकात करते करते पुलिस हर एक को अपने रेंज में तो लेती ही है। तो इसलिए जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, हम हर लड़का लड़की को सजेस्ट करेंगे, हम दिखा चुके हैं कि कितना सुनसान इलाका टाइप का था, रास्ता जहाँ पड़ता था उसके अगल बगल घर गांव सब दिख ही नहीं रहा था। काफ़ी दूरी में ये गांव है फोरी गांव, रनिया से तो और भी काफ़ी दूरी में है, और गुमला से भी काफ़ी दूरी पर है। तो जब भी आप लोग किसी रिलेशनशिप में हैं, आपका बॉयफ्रेंड है, आपका प्रेमी है, या तो फिर जो है उसके साथ आप लोग बातचीत करते हैं, लेकिन इस तरह के सुनसान जगहों में जाने से बचिए। और जब आपका मामला बहुत गड़बड़ हो रहा है तो आप लोग वन स्टॉप सेंटर में बात कर सकते हैं, आप लोग महिला थाना में बातचीत कर सकते हैं। हम जैसे जो सामाजिक कार्य करते हैं, जो महिलाओं के लिए काम करने का प्रयास करते हैं, लड़कियों के लिए, आप उनसे बातचीत कर सकते हैं, ताकि आप लोग को एक रास्ता मिल सके। क्योंकि ये जो घटना हुआ, ज़रूर इसमें कुछ ना कुछ वैसा तथ्य था जिसको लेकर के अनबन था होगा, उसके बाद उसकी परिणति इस तरह से होती है। लेकिन ये एक सबक देकर जाता है कि लड़कों को भी और लड़कियों को भी। हम यहाँ एकदम स्पष्ट बोलना चाहेंगे कि किसी भी मामला का समाधान सुसाइड या किसी की हत्या तो बिल्कुल ही नहीं है, बल्कि उसको हम लोग किसी के सामने बातों को रख करके और अपनी गलतियों को मान करके सुधार सकते हैं। तो इसलिए जिनके साथ भी कुछ भी ऐसा है, किसी को सबक सिखाना या फिर किसी को जान से मार देना एक तो जुर्म है, जिसकी वजह से बहुत लोग अभी सफ़र कर रहे हैं। इस घटना में बहुत लड़कों को ऐसे भी अरेस्ट करके जो वो लोग जेल में झेले, उसके चलते उसके मम्मी पापा भी मतलब कि समझिए कि परेशानियों में जूझ रहे हैं। तो आप लड़के लड़कियां जो हैं, आप माँ बाप का भी वैल्यू समझिए, अपने जीवन का भी वैल्यू समझिए,
और ये समझिए कि आप लोग जब भी ऐसे लोगों के साथ दोस्ती भी कर रहे हैं, आपको ज़रा भी भनक लग रहा है, तो आप लोग किसी को बताने का प्रयास कीजिए। क्योंकि आज हम 2 जगह पे गए, एक तो नाबालिग बच्चों का जिनका मतलब कि बहुत ही संदेशपद मृत्यु हुआ वहाँ, और फोरी गांव में, तो पूरा का पूरा गांव प्रभावित होता है। यहाँ पर जैसे हम इस स्कूल में खड़े हैं, यहाँ पर हम लोगों को जो दीदी लोग मिली वो लोग बताइए कि यहाँ बहुत लड़कियाँ अब पढ़ने के लिए नहीं आ रही, क्योंकि एक नकारात्मक प्रभाव पड़ जाता है माँ बाप लोग के मन में भी कि लड़कियाँ लोग लड़कों से दोस्ती करेगी, कुछ ऐसा होगा। वो स्वाभाविक है और पड़ ही जाता है। तो समाज को हम लोग सुंदर बनाने की कोशिश करते हैं, बहुत कुछ देखते हैं, अच्छा बहुत कुछ करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब तक हम अपने मन को नहीं बदलेंगे और अपने आसपास से बदलाव शुरू नहीं करेंगे ना, तो ये हम लोग स्वच्छ समाज लड़कियों के लिए नहीं बना सकते हैं। तो अगले जब हम जाएंगे, अर्चना की माँ से मिलेंगे, उनका पक्ष जानेंगे, लेकिन फोरी गांव आकर के ऐसा महसूस हुआ कि ये जो घटना हुई ये बिल्कुल निंदनीय है। किसी को भी किसी से बदला लेने के लिए किसी की हत्या करने का अधिकार नहीं है, और ये तो किया ही नहीं जाना चाहिए, बल्कि किसी के मन में भी नहीं आना चाहिए कि हमको गुस्सा है तो उसको मारना है। तो इसलिए ये बात तो बिल्कुल अपने मन से निकालिए कि किसी को सबक सिखाना है, बल्कि बात कीजिए, उसको मुआफ़ कीजिए, आगे बढ़िए। क्योंकि पूरा मतलब समझिए कि पूरा गुमला इस घटना के चलते बहुत ही विवादास्पद स्थिति में आया। फोरी गांव तो और भी मतलब कि सबकी नज़रों में आया है, और हम भी यहाँ पर आकर के कुछ अलग ही सा महसूस हो रहा है। क्योंकि बताइए एक लड़की का 7 टुकड़ों में कट जाना, ये अपने आप में बहुत ये है। और इधर आप लोग देख सकते हैं पीछे दिख रहा है मतलब भद्रा टाइप का, उससे पीछे वो इलाका बोल करके दीदी लोग बताई। और चूँकि ये सब मामले पर लोग बात नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि ये जेल का मामला हो जाता है, कानून का मामला हो जाता है, इसी के लिए हम गांव वालों से हमारी जो बातचीत हुई वो हम आप लोग को नहीं दिखा पा रहे हैं। लेकिन हम रिक्वेस्ट करते हैं कि जो भी लड़कियां हैं रिलेशनशिप में हैं, वो लोग सावधानी बरतें, अपने जान के बारे में ज़रूर मतलब कि क्या बोलते हैं सचेत रहिए। आप जिसके साथ हैं उसके मन में कब क्या आ रहा है ये हम लोग नहीं कह सकते हैं, इसलिए जिम्मेवारी आपकी है, आप लोग सतर्क रहना सीखिए। तो ये एक कुआं बता रहे हैं ग्रामीण जो लोग आए थे यहाँ पर, मतलब कि जब शिनाख्त हुआ होगा डेड बॉडी का कुछ पार्ट्स का, तो ये एक कुआं है जहाँ पे इसका डेड बॉडी पड़ा मिला था अर्चना कंडुलना का। और यहाँ पे ये क्या क्या सब रखा हुआ भी है। और उस तरफ जो दिख रहा है ना, ये क्या बोलते हैं, वो भद्रा टाइप का दिख रहा है उधर आगे, उससे आगे और 1-2 कुआं होगा जहाँ पे इसका डेड बॉडी था। लेकिन ये जो है इधर, ये कुआं भी बहुत सुनसान इलाके में। तो आज अर्चना कंडुलना के घर हम लोग आए थे, और घटना के बाद में जो कुछ हुआ उसके बारे में हमने विस्तृत बातचीत की है अर्चना की मम्मी से। और जो भी महिलाएं या फिर यहाँ के जो स्थानीय जनप्रतिनिधि अर्चना कंडुलना के पूरे इस हत्याकांड वाले घटना में मदद किए, और इस पूरे घटना में डेड बॉडी उठाने से लेकर के पोस्टमार्टम वाली सारी प्रक्रियाओं में जो जाकर के मदद की, उनसे हमने पूरी बातचीत करने की कोशिश की कि इस पूरे प्रोसेस में क्या हुआ क्या नहीं। क्योंकि घटना होने के बाद में न्याय मिलने तक एक अलग संघर्ष चलता है। तो ये पूरी बातचीत आप लोग इस वीडियो में देख सकते हैं, और मैं गुजारिश करूँगी कि आप सब इसको समझने की कोशिश कीजिए कि हमारे साथ में क्या साजिश हो रहा है। और इसमें जज करने से पहले आप ज़रूर सोचिएगा कि ये सोच कहाँ से आता है जो आपको ये सोचने पर मजबूर करता है कि अर्चना को जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। जो कुछ हुआ वो निसंदेह बहुत ही दर्दनाक और मर्माहत करने वाला घटना था। लेकिन महिलाओं को, लड़कियों को भी एक साथी की तलाश हमेशा रहती है, और इसमें अगर लड़के किसी को झूठ बोल करके रिश्ता आगे बढ़ा रहे हैं तो इसमें लड़कों को जो संस्कार आ रहा है वो संस्कार कहाँ से आ रहा है, कहीं वो आप ही के परिवार से, आप ही के समाज से आ रहा है। तो आप भी उसके लिए जिम्मेवार हो कि हम लोग उस परंपरा को आगे बढ़ाते हैं जिसमें हम लोग हमेशा लड़कों को बताते हैं कि तुम लड़का होने के नाते किसी को झूठ बोल करके रिश्ता बना सकते हो, और जब झूठ का पोल खुल जाए तो किसी के साथ में मारपीट और धोखा कर सकते हो। तो सबका जिम्मेवार पूरा समाज और हम लोग खुद भी हैं। तो इसलिए केवल अर्चना को दोषी समझने से पहले एक बार पूरी बातचीत को सुनिएगा, और उसके बाद फिर समझने का कोशिश कीजिएगा कि हम किस ओर हैं, सच्चाई की ओर हैं या फिर झूठ बोलने वाले लोगों के साथ हैं, फरेबी लोगों के साथ। जयपुर गांव में हैं और ये अर्चना कंडुलना का घर है। कुछ महिलाएं आई हैं और उनके परिवार वालों से हम लोग बात करेंगे कि इस पूरे केस में अभी तक पुलिस ने क्या मदद किया है, जितने लोग आए उन्होंने क्या मदद किया है, और उसको
अर्चना जो कि अब हमारे बीच में नहीं है, उसको न्याय दिलाने के लिए क्या कुछ हो रहा है इसके बारे में हम लोग बात करने के लिए आए हैं, क्योंकि जो हुआ वो बिल्कुल ही निंदनीय है, बिल्कुल मर्माहत करने वाला घटना था। लेकिन उसके बाद में जितने लोग आए और उन्होंने क्या क्या प्रयास किया है इसके बारे में भी थोड़ा जानेंगे कि एक आदिवासी लड़की के साथ में कुछ होता है, एक आदिवासी परिवार के साथ में अगर इतना खतरनाक जुर्म कोई करता है तो उसके बाद में उसको न्याय दिलाने के लिए कितने लोग प्रतिबद्ध होते हैं और प्रशासन खुद क्या कुछ करती है, इसके बारे में समझने के लिए आए हैं। असीम, आपसे जानना चाहेंगे कि उस दिन मतलब अर्चना का शव पूरा वो लोग जहाँ जहाँ से भी उठाया, उसके बाद में पुलिस क्या क्या मदद किया। और जैसे दीदी बता रही थी कि शव को रिम्स ले जाने के लिए तेल का पैसा मांग रहा था, ये बात सही है? मतलब पुलिस क्या बोली? पुलिस बोला कि इंग्लिश तो मिल जाएगा, लेकिन उसमें तेल भरने के लिए पैसा पड़ेगा। तो आप लोग क्या बोले? हम लोग तो इनके पापा तो देखिए, मामूली सा मतलब तेल डलवाने के लिए प्रशासन आपस में टीम वर्क नहीं कर सकता है, और गरीब आदमी जाके उनसे तेल का पैसा मांग रहा है। ऐसे में कितना मतलब कहते हुए बड़ा शर्म लगता है कि मतलब कि क्या के लिए बैठते हैं लोग इस तरह से, मतलब कि इन सारे पदों पर जहाँ पर बैठ करके उनको एक रास्ता निकालने के लिए ये नहीं होता है। पता नहीं जो थाना प्रभारी है वो ST SC एक्ट पढ़े हैं, नहीं पढ़े हैं, पढ़े भी हैं तो उसको मतलब कि वो ST लोग के लिए उनकी भी मनसा ठीक नहीं है, जो हमको लग रहा है इस पूरी बातचीत को सुन करके कि तेल देना, ये करना, उसके लिए पैसा मतलब कि उससे मांगेगा। बताइए, पुलिस को करके देना है सारा चीज़ और उसके लिए ये है, उसके बावजूद भी अभी आप लोग का मतलब कि और पुलिस बीच में बातचीत की है, नहीं की है, क्या बताइए पूरे ये में? हाँ, मतलब घटना होने के बाद में आरोपी का गिरफ्तारी के बाद में क्या सूचना दिया पुलिस? गिरफ्तारी हो गया बोल के नहीं बताया? वो हाँ बताया था। अच्छा, यही लड़का है बोल के पूछ रहा था, वीडियो कॉल में दिखाया, वीडियो कॉल से दिखाया था। रिम्स में हम लोग थे, उसी समय मतलब पकड़ा गया, उसको तो बताया था। और जब हम वहीं पर थे उसी समय फ़ोटो हम मंगा लिए। फ़ोटो मंगाने के बाद में तुरंत फ़ोटो देखने के बाद में तुरंत शेयर हुआ, तुरंत लोग फ़ोटो जैसा हम दिए वैसे ही लोग पहचान लिया कि ये लड़का तो फोरी गांव का है। लेकिन किसी को हिम्मत नहीं हो रहा था कि ये कोई फोरी गांव का ही आदमी हम लोग के साथ में था भी, तो उसका हिम्मत नहीं था कि हाँ ये फोरी गांव का है बोल के बताने में। और तुरंत में पहचान कर लिया। जिस दिन हम लोग गए थे उसी दिन वो तो पकड़ा जाता, लेकिन घर से वो बाहर भाग गया इसलिए नहीं पकड़ाया, नहीं तो उसी दिन पकड़ा जाता। मतलब यहाँ आता था आरोपी, कभी आया था? कभी नहीं आया था, एक दिन खाली गया था। अच्छा, मिला आया था। तो आप लोग उसको बस बादल नाम से जानते थे? अच्छा, मतलब असली नाम नहीं बताया? तो और ये लोग को पता ये था कि वो MD लड़का है बोल के ये लोगों को पता भी नहीं था। और अर्चना की मम्मी को ये पता था कि वो ST है। मतलब आप लोग सोचते थे कि अपना जात का है? हाँ। अच्छा, तो जो FIR आपको पढ़ के सुनाया गया उसमें क्या लिखा गया था? थोड़ा सा कुछ याद है तो बताइए। तो ऐसा कुछ लिखा हुआ था कि वो अपना नाम बदला हुआ था, इस तरह का कुछ? हाँ वो तो लिखा हुआ। हाँ, वो लिखा हुआ था ना। गुमला से जो डेड बॉडी लाया था वही ड्राइवर बात को माना और कहे लिखा पढ़ी करते रहिएगा, चलिए हम आपका गांव तक हम डेड बॉडी को छोड़ेंगे और रात हो जाएगा। तो हम बोले रात हो जाएगा तो अपना घर समझ के एक रात रह लीजिएगा, जो हम लोग का घर गरीब का घर में जो जुटेगा वही खा के सुबह आपको विदा करेंगे। व्यक्ति मान गया और अच्छा से रात भर रहा। सुबह में भी पैसा नहीं था, जुगाड़ किए तब दिए और चला गया बेचारा, और उतना ज़्यादा भी नहीं लिया था पैसा। नहीं तो यहाँ रनिया से हम लोग गाड़ी ले जाते हैं तो 3000-3500 लेता है ना रे, उतना लगभग लेता है। लेकिन वो वही हिसाब में लिया पैसा, लेकिन ज़्यादा नहीं लिया। वहाँ से गुमला से रांची से फिर यहाँ लाया। इंसानियत था उस व्यक्ति को तो हम बोलेंगे। जब वहाँ से डेड बॉडी लाने के बाद में पोस्टमार्टम हुआ, उस दिन हम लोग लाए और दफन करने के बाद में फिर वहाँ से कॉल आया था कि दोनों कुआं का पानी को वो लोग
ये किया मशीन से। उसके बाद में फिर उसका कपड़ा जो पहनी थी उस दिन, कपड़ा उस दिन पहनी थी वो कपड़ा मिला और टांगे मिला, और उसका एक हाथ हम लोगों को नहीं मिला था, वो हाथ भी मिला। और वहाँ से कॉल आया था कि आप लोग, वो एक हाथ नहीं मिला था, वो हाथ मिल गया है, सो आप लोग लेने के लिए आइए। लेकिन मैं यही जवाब दी कि जब उसका डेड बॉडी मैंने लाई और दफना दी तो क्यों मैं एक हाथ को लाने जाऊंगी। और उस परिवार ऐसे सक्षम नहीं है कि जो हाथ बाकी है मिला है उसको लाने के लिए, जाने के लिए सक्षम नहीं है, तो इसलिए आप लोग हाथ को दफना दीजिए, यही मैं बोली। तो वो लोग उधर दफनाया? जी, उसको नहीं ला पाए? दफनाया कि क्या किया हम नहीं जानते हैं, लेकिन उसका हाथ, एक हाथ को हम लोग अपना जयपुर गांव नहीं ला पाए। अच्छा, तो वो लोग नहीं बोला कि पहुंचा देते हैं बोल के? नहीं पहुंचाया। अच्छा, तो किसी को आप लोग नहीं बोले कि ऐसे बात है, कुछ उपाय कर दीजिए बोल के, किसी भी जनप्रतिनिधि चाहे किसी को? उसके बाद में जो गार्जियन को हम बताए ऐसा ऐसा करके बुलाए हैं बोल के, तो गार्जियन भी जो कि जुनुल कंडुलना को मैं फ़ोन करके बताई कि वो लोग ऐसा ऐसा बोल रहे हैं, उसका जो बाकी हाथ बचा है उसको लाने के लिए जाएंगे। तो वो बोले कि उतना नहीं जा पाएंगे, हम लोग के पास भी उतना जाने के लिए वैसा व्यवस्था सब भी नहीं है, इसलिए नहीं जाएंगे बोल के बोले। तो हम भी कुछ नहीं बोले, और जितना हम लोग के साथ संभव था उतना हम लोग अपने से सहयोग किए, लेकिन बाद में नहीं जा पाए और नहीं लाए। तो वहाँ हम लोग गुमला, हाँ, मतलब घटना स्थल पर आप गए थे और उसके बाद ये के लिए क्या बोलते हैं उसको, पोस्टमार्टम के लिए। तो पुलिस क्या किया और कुछ आप लोग को लिखित दिखाया नहीं दिखाया, कुछ कागज़ दिया नहीं दिया, या तो फिर एफआईआर में क्या लिखा जा रहा है उसके बारे में थोड़ा बताइए। वहाँ जब हम लोग पहुँचे तो वहाँ पर लिखने का तो लिख रहा था, लिखा, लेकिन उसमें हम लोगों को जाने के बाद में, लिखने के बाद में जहाँ पर शव रखा गया था वहाँ पहचाने के लिए ले गया। उसके बाद में शव को हम लोग पहचाने किए, और शव को पहचाने करने के समय भी इतना हमको दर्दनाक लगा कि क्या बोलेंगे, कभी किसी के साथ ऐसा घटना ना हो। इस तरह एक आदिवासी महिला का, चाहे तो बेटी को ऐसा घटना दिया गया, अंजाम दिया गया कि उसका सिर अलग, उसका हाथ अलग, उसका बॉडी अलग, हर पार्ट को हर जगह जगह काट दिया गया था। तो देख के हमको इतना ऐसा लगा कि जिस बेटा, चाहे जिस लड़का इस दुनिया में, वही माँ के खोख से जन्म दिया लड़का, जन्म ले करके उस माँ का आदर करना नहीं जाना, उसको तो सज़ा मिलना चाहिए बोल के उसी समय हम बोल रहे हैं और रो रहे हैं। और देख के हमको इतना अच्छा नहीं लगा कि ऐसा अंजाम क्यों दिया। जब वहाँ हम लोग देखने के बाद में फिर बहुत सारे पत्रकार बंधु लोग आए और बार बार पूछा जा रहा था, तो हम वही जवाब उन लोग को भी दिए कि ये अच्छा चीज़ नहीं हुआ, जो कि हम दिन भर आप लोग को बताते चलेंगे। एक हमको हम बता दिए तो आप लोग उसी से पूछ लिया कीजिए। इतना दर्दनाक हम लोग का दिल में दर्द हो रहा है और आप लोग हम लोग को बार बार पूछे जा रहे हैं, यही जवाब दिए। और वहाँ पर अभी होगा तभी होगा, लेकिन वहाँ पर पोस्टमार्टम नहीं हुआ। उसके बाद में 4 बजने जा रहा था, तो फिर मैं थाना प्रभारी को कॉल की, अभी तक नहीं हो रहा, कब होगा? तो वो ठीक है मैम, आ रहे हैं बोल के बोले। और उसके बाद में फिर गए और हम ही बात किए तो नहीं होगा बोल के बोले। क्यों नहीं होगा? अगर नहीं होगा तो आप बोल देते तभी में कि नहीं होगा, जहाँ भेजना था वहाँ आप लोग भेज देते, हम लोग वहीं चले जाते, लेकिन आप लोग रात क्यों किए? उसके बाद में सीएस के पास चले गए। सीएस से भी हम बात रखे कि अगर हो पाता है तो इतना सड़ा गला शरीर को हम कहाँ लेके जाएंगे, आप हो सकता है तो आप यहीं करा दीजिए। नहीं, आप जैसा बोल रहे हैं वैसा नहीं होता है। अच्छा नहीं होता है तो जहाँ करवाना चाहते हैं वहाँ भेज दीजिए, लेकिन आज तो आप लोग जाइएगा फिर भी पोस्टमार्टम नहीं होगा, ऐसा हम लोगों को बोला गया। उसके बाद में जो अर्चना कंडुलना का भाई और उसका पिताजी को हम थाना में छोड़ के फिर वापस जयपुर आए। जयपुर आने के बाद में दूसरे दिन फिर हम रांची रिम्स 10 बजे मैं हाजिर हुई। फिर भी वहाँ पर वो लोगों को बहुत तकलीफ़ हुआ कि वहाँ पर भी
अर्चना कंडोलना का शव को रिम्स लेने के लिए उसको गाड़ी में तेल भरवाने के लिए पैसा मांगा जा रहा था, लेकिन प्रभारी से बात करने के बाद गाड़ी बात कर दिया गया और वहाँ से रिम्स करीब 3:30 बजे करीब वो लोग पहुँचे थे। और उसके बाद में वहाँ तो लाइन लगी रहती है वहाँ बॉडी का। उसके बाद में तीसरा नंबर में हम लोगों का था। लग भीड़ के हम रिम्स के अधीक्षक से मिले और सर ऐसे ऐसी बात है तो हम लोगों का शव को थोड़ा जल्दी पोस्टमार्टम करा दीजिए। बोले ठीक हो जाएगा बोल के बोले। उसके बाद में तीसरा नंबर में हम लोगों का हुआ। वहाँ पर भी पोस्टमार्टम कराने के बाद में 7 बज गया। 7 बजने के बाद में उस दिन भर पानी और हवा चलने लगा और पूरा हम लोग भी भीगे थे। और वैसे ही भीगते भीगते फिर हम लोग 7 बजे वहाँ से निकले और यहाँ पहुँचने तक में 11 बजे रात हो गया। 11 बजे हम लोग दाह संस्कार मतलब दफन क्रिया किए। उसके बाद में हम लोग घर आए, लेकिन वहाँ पर एक पोस्टमार्टम होने के बाद में एक ही हम लोगों को जो कि जुनूल कंडोलना अर्चना का पिताजी को दिया गया था, वो वही कागज़ केवल है। और कुछ हम लोगों को ना थाना में दिया गया, ना केस नंबर पता है, ना हम लोगों को और कोई कागजात भी नहीं है। केस नंबर तक आज तक हम लोगों को कोई पता नहीं है। और इतना लोग यहाँ मिलने के लिए आए, लेकिन आज तक हम लोगों को कोई केस नंबर भी नहीं पूछा, चाहे आगे कैसे बढ़ना है वो भी नहीं पूछा। और इस परिवार के लिए कुछ अगर मिलता है तो उसके लिए मुआवजा के लिए भी मांग करने के लिए कोई मांग नहीं किया। लेकिन हम लोगों ने जयपुर गांव में एक ग्राम सभा करने के बाद ग्राम सभा में बात किया गया और उस बैठक में यही हम लोग निर्णय किए कि हर किसी का घर में कब क्या होगा हम लोग नहीं जानते हैं, इसलिए एक दूसरों को हमें साथ देना होगा बोल के सभी कोई हम लोग जमा होने के बाद में ग्राम सभा में एक लेटर बनाए और मुख्यमंत्री के नाम से हम लोग लिखे कि हम लोगों का जयपुर की बेटी अर्चना कंडोलना को जिस प्रकार निर्मम हत्या किया गया और उसका शव को अलग अलग कुआं में टुकड़ा टुकड़ा करके फेंका गया, इसके लिए हम मांग करते हैं कि जो अपराधी है वो तो पकड़ा ही गया है, गिरफ्तारी हुआ है, लेकिन उसको हम गिरफ्तारी में संतुष्टि नहीं है। उसको हम यही सज़ा देना चाहते हैं, इस पर ट्रायल हो और उसको फांसी का सज़ा मिले, यही हम लोग मांग किए हैं। और मुख्यमंत्री को ये ज्ञापन दे भी दिए हैं, यही है। तो देखिए, जैसे कि दीदी बता रही है, जो शुरू से इस पूरे जो घटना घटा उसमें परिवार के साथ में खड़ी रही। 2-3 बात हम दोबारा रिपीट करना चाहेंगे कि एक तो है कि थाना वालों को इनको FIR कॉपी देना चाहिए था। मेडिकल हुआ तो मेडिकल की रिपोर्ट आई होगी, वो भी इनको देना चाहिए था। लेकिन हम इतने केस में काम करते हैं, उसके बाद एक बात तो देखे हैं कि आदिवासियों के लिए कहीं कोई नहीं है और बहुत सारे आदिवासी नेता हैं। बहुत लोग को ये बात बहुत ख़राब लगेगा, लेकिन सच है, बोलना पड़ता है और नहीं बोलेंगे तो कैसे लोग समझेंगे। जब न्यायिक प्रक्रिया चल रहा है तो बिना इन कागजात के हम लोग किसी को कैसे मतलब कि न्याय दिलाने के लिए काम कर पाएंगे। तो इन सब कागज का पीड़िता के परिवार को या उसके लिए जो मदद कर रहा है उसको नहीं देना, एक तरह से पूरी तरह से केस को कमज़ोर करने का साजिश रहता है। हम साजिश ही बोलेंगे, क्योंकि प्रशासन अच्छी तरह से जानती है कि पीड़िता के परिवार का अधिकार है कि उसको ये कागज़ मिलना चाहिए। अगर आप नहीं दे रहे तो आप चाहते हैं कि जो अपराधी है वो उसकी सज़ा कम हो जाए, उसको कम सज़ा मिले। सबकी मंशा यही रहती है। जैसे कि हम फोरी गांव भी जा कर के आए हैं 2 दिन पहले ही, और वहाँ पर जितनों से भी हम बात किए, सबका एक ही बात कहना था कि चूँकि लड़की को हम लोग इस गांव में नहीं देखे हैं, लड़का के साथ नहीं देखे हैं, तो बस यही बात है कि सब कोई अल्टीमेटली लड़की के ऊपर ही गलती थोप देते हैं कि लड़की को नहीं जाना चाहिए था, उसके परिवार वाले उसको नहीं बोले कहीं जाने से मनाने की, इसी के लिए ऐसे हुआ। वो किस लिए हुआ वो आप लोग को सोचने का बात नहीं है। बात ये है कि न्यायिक प्रक्रिया में कितनी ईमानदारी पूर्वक उस लड़की को न्याय दिलाने के लिए प्रशासन काम कर रही है, और बाकी लोग भी इस पूरे केस को न्याय दिलाने के लिए किस नज़रिया से देख रहे हैं, और उसी चीज़ को हम लोग तलाश करने के लिए यहाँ आए हैं। और आप लोग सुने भी कि कोई कागज़ कहीं से नहीं मिला है। आप लोग को पढ़ के सुनाया था वहाँ जब लिखा, उसको पढ़ के सुनाया था, ना, और उसमें उसका पिताजी का और उसका भाई का हस्ताक्षर कराया था। पढ़ के सुनाया, सब कुछ किया, लेकिन एक कॉपी नहीं दिया। इनको पता है कि आदिवासी लोग ज़्यादातर लोग भूल जाते हैं बातें, यही ना होता है। हाँ। भूल जाते हैं 2 दिन के बाद में, तो एक फोटोकॉपी देने में इतना कष्ट होता है थानों को। वो थाने के ऊपर बहुत बार विश्वास करने का मन नहीं करता है हम लोग को, क्योंकि झारखंड एक आदिवासी स्टेट है
और यहाँ पर मतलब कि ज़्यादातर जो केस होता है बहुत बार आदिवासियों के साथ ही होता है, लेकिन जिलों में जो लोग और थानों में जो लोग बैठे हुए हैं उन लोग के मन के भीतर प्रावधान के अनुसार काम करने का जो निष्ठा का कमी है, ये चीज़ की वजह से आदिवासी ठगे जा रहे हैं। क्योंकि अभी देखिए, आपको याद है क्या लिखा हुआ था? नहीं। तो एक कॉपी रहता तो याद रहता जी। तब मतलब कि आगे कहीं बयान के लिए जाते चाहे कुछ करते तो मतलब कि देख भी सकते थे कि उस दिन पिताजी को क्या पूछा गया था क्या नहीं। तो ये एक बहुत बड़ा गैप है जिसको पाटने के लिए जितने भी लोग आदिवासियों के लिए काम करने का बहुत बड़ा बड़ा पोस्टरबाजी करते हैं और पेपरबाजी करते हैं, उनको ईमानदारी पूर्वक काम करना पड़ेगा, और नहीं तो फिर यही होगा कि आदिवासियों के साथ अत्याचार होगा, हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। क्योंकि अब ये चल रहा है केस न्यायालय में, और न्यायालय में क्या लिखा हुआ है, उन तक क्या कागज़ पहुंचा है यहाँ पर किसी को पता नहीं है, हम भी नहीं देख पा रहे हैं कि उसमें क्या लिखा हुआ है। और मीडिया में जो खबर आता है उसके बारे तो आपको पता ही है कि किस तरह से खबर आता है कि क्या है क्या नहीं। और आप बताए भी कि मीडिया वाले बहुत बात कर रहे थे ना, मतलब आपको तो बहुत ज़्यादा बयान देना पड़ा होगा। जी, सब जगह बहुत पत्रकार वहाँ आके बार बार पूछने लगे, लेकिन हम वही बोलने लगे कि अच्छा चीज़ ये नहीं है। जिसके दिल में ये घटना घटा है वही जान पा रहे हैं कि कैसे लग रहा है। हम एक महिला हैं और महिला का दर्द क्या होता है वो हम समझ सकते हैं।